हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। ए हेलो, हर पल तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा क्या होगा, गुलाम होगा। हाँ साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे तो जो हमारा संविधान सभा बना, उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान का जो निर्माण हुआ था, उस संविधान का जो नेचर है वो कैसा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रकृति कैसी है हमारे संविधान की, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, आपको संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, संविधान की प्रकृति। आपको संविधान की आपको प्रकृति क्या है दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है। कुछ कुछ जो कमेंट्स किए हैं, कुछ कुछ जो आपको संविधानविद जो किए हैं, आपको उनके कुछ कोटेशंस को हमको करने याद करना है। देखेंगे यहाँ पर संविधान की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। क्या है, नेचर ऑफ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, संविधान की आपको प्रकृति के बारे में हम लोग जानना है। प्रकृति मतलब कि जो हमारा संविधान है वो किस तरह के नेचर को दर्शाता है। तो आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है जो बना है दोस्तों, संविधान किस लिए बनाया गया है, तो आपको ये देश के प्रशासन को चलाने के लिए। तो देश का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं और उन पर कैसा अधिकार पड़ता है, अधिकार का मतलब कैसा आपको प्रभाव पड़ता है, इस सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे आज। तो जो हमारा संविधान की प्रकृति है, प्रकृति इन द सेंस ऑफ कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो शासन चलाया जा रहा है, तो जो हमारे यहाँ जो सरकार होती है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में उसके कैसे संबंध है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होता है। जैसे ही आपसे कहा जाए प्रकृति कैसा, किसका, तो संविधान का। जैसे ही आपके पास प्रश्न आए संविधान की प्रकृति के संबंध में, तो आप बिल्कुल आप एक ही चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य है और केंद्र है उसके बीच में कैसी आपको कैसे संबंध है। ठीक है, अधिकार को लेकर के, तो कानूनों को लागू करने को लेकर के, बस यही होता है प्रकृति का अर्थ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रकृति। तो संविधान की प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के थोड़ा जो संविधानविद हैं उनमें क्या है, मतभेद है। कुछ संविधानविद का कहना है कि जो भारत जो है हमारा देश, वो क्या है, वो उसका जो संविधान है वो क्या है, परिसंघीय है, या क्या हमारा संघीय है। क्या है, संघीय संविधान है हमारा। क्या है, संघीय संविधान। तो आपको क्या है, संविधान के प्रकृति को लेकर के क्या हो गया है, जो संविधानविद हैं उनके जो विचारधाराएं हैं ये आपको बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है, या तो जो हमारा संविधान होता है, या तो संविधान कैसा हो सकता है, तो आपको परिसंघीय हो सकता है या संघीय हो सकता है। दूसरा, या तो एकात्मक हो सकता है, और दूसरा चीज क्या हो सकता है, आपको अर्ध संघीय हो सकता है। बात करेंगे कि किन लोगों ने कैसे कैसे आपको वक्तव्य अपने जारी किए हैं, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सरकार चलाने के संदर्भ में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और वही होती है हमारी क्या, आपको संविधान की प्रकृति। कैसी होती है, संविधान की प्रकृति। तो यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, तो मुख्य रूप से दो ही होता है, एक हमारा क्या होता है, एक संघीय होता है और एक होता है एकात्मक। लेकिन जब दोनों की चीजें यहाँ पर मिश्रित रूप से दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, हम अर्ध संघीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध संघीय। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ चीजों को जान लीजिएगा कि संघीय क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, और आपको अर्ध संघीय क्या होता है, क्वासी फेडरल क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। तो किन बिंदुओं पर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर संघीय संविधान का आप तात्पर्य क्या समझते हैं, संघीय संविधान क्या है दोस्तों, संघीय संविधान का अर्थ आप क्या समझते हैं। दूसरा चीज आपको जो दूसरा चीज है वो है हमारा एकात्मक संविधान। क्या है दोस्तों, एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान क्या है दोस्तों, एकात्मक संविधान। और जो तीसरा है वो है हमारा अर्ध संघीय। क्या है, अर्ध संघीय है। क्या है दोस्तों, तो जो क्या होता है, संविधान
की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो तीन ही प्रकार की हो सकती है। या तो क्या हो, संघीय हो, क्या हो दोस्तों, या तो वो संघीय हो, संघीय संविधान हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, एकात्मक हो सकता है, या क्या हो सकता है, अर्धसंघीय हो सकती है। तो जैसे ही आपसे प्रश्न आए आपके पास कि संविधान की जो प्रकृति होती है कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है दोस्तों। या तो संघीय हो सकता है, या एकात्मक हो सकता है, या आपको अर्धसंघीय हो सकता है। किसके आधार पर बांटा गया है, तो आपको शासन करने के आधार पर, शासन करने के आधार पर किया गया है। यानी शासन यानी शक्ति के बंटवारे के आधार पर, शक्ति के बंटवारे के आधार पर एक का किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। संघीय संविधान जब क्या हो, आपको केंद्र और राज्य में क्या हो, शक्तियों का पृथक्करण हो। क्या हो दोस्तों, केंद्र और क्या होता है हमारा संघीय संविधान, वैसा संविधान जिसमें क्या हो, वैसे देश जिसके संविधान में क्या हो, जो राज्य होंगे और केंद्र होंगे उसके बीच में शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा होगा, और वहां पर केंद्र में अलग सरकार होगी और राज्य में क्या होगी, अलग सरकार होगी, और शक्तियों का क्या होगा, बंटवारा किया जाएगा। तो उस तरह के देश को हम कहते हैं क्या, आपको संघीय संविधान कहते हैं, जहां पर शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, और केंद्र में और राज्य में अलग अलग क्या होती है, सरकारें होती है, और केंद्र सरकार अपना अलग कानून बनाती है, राज्य सरकार अपना अलग कानून बनाती है। तो ये होता है शक्तियों के पृथक्करण, यानी कि संघीय संविधान में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। अब बात करते हैं एकात्मक संविधान, वैसा संविधान जिसमें क्या होता है, जितनी भी शक्तियां होती है वो केंद्र में क्या होती है, निहित होती है। तो इस तरह के संविधान को कहते हैं कैसा संविधान दोस्तों, तो एकात्मक संविधान कहा जाता है। और एक होता है हमारा तीसरा चीज, अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का तात्पर्य ये होता है कि वैसे देश जहां पर क्या हो, क्या हो, दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं दिखाई देती है, संघीय और एकात्मक। यानी संघीय तो होता ही है, और लेकिन कभी कभी वहां का शासन कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, यानी कि पूरी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है और राज्य आपको केंद्र के अधीन में आ जाता है उस समय। तो इस तरह के शासन व्यवस्था को कहते हैं अर्धसंघीय। इसको कहते हैं आपको क्या, फेडरल, आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, फेडरल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल कहते हैं। इसको कहते हैं यूनिटरी, क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिटरी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्वासी फेडरल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्वासी फेडरल कहा जाता है। ये क्या है हमारे, तो तीन आपको क्या होते हैं, प्रकृति होती है संविधान की, ये आप देख चुके हैं। तो ये तो आप देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके संदर्भ में दोस्तों, भारतीय संविधान। एक पूरे विश्व स्तर पर ऐसा देखा जाता है, या तो किसी विश्व में किसी देश के पास या तो संघीय संविधान हो सकता है, या एकात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है, अर्ध आपको संघीय हो सकता है। बात करते हैं आगे कि जो हमारा ये भारत को के संदर्भ में क्या स्थिति है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में आपको संविधान की प्रकृति। तो हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, क्या है दोस्तों, भारत के संदर्भ में आपको संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान की प्रकृति। तो कहा जाता है कि भारत में जो यहाँ पर प्रकृति है संविधान की दोस्तों, वो क्वासी फेडरल है। क्या है, अर्धसंघीय है। क्या है, भारत में संविधान की जो प्रकृति है आपको कैसा है दोस्तों, ये अर्धसंघीय है। क्या है, अर्ध आपको संघीय है। यानी यहाँ पर क्या होता है, संघीय शासन व्यवस्था भी कभी कभी दिखाई देता है, हमेशा संघीय होता है, लेकिन कुछ कुछ स्थितियों में क्या होता है, एकात्मक हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर भारत में कैसी आपको शासन व्यवस्था, संविधान की प्रकृति है दोस्तों, अर्धसंघीय है। तो चर्चा तो कर चुके हैं कि संघीय संविधान किसे कहते हैं। संघीय संविधान वैसे देश में होता है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है। दोनों सरकारें क्या करती है, आपको वहां पर विधायिका होती है, जैसे केंद्र में संसद होता है और राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल अपना अलग कानून बनाता है, उसके अलग विषय वस्तु होते हैं। और केंद्र में क्या होता है, अलग विषय वस्तु होता है, राज्य के अलग विषय वस्तु होते हैं। दोनों अपने अपने कानून बनाते हैं और तब देश के प्रशासन को चलाया जाता है। लेकिन एकात्मक कब हो जाता है दोस्तों, तो कुछ परिस्थितियों में हो जाता है, जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में। और ये आपातकालीन परिस्थितियां तीन प्रकार की होती है आपको, या तो क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकता है,
राष्ट्रीय आपको राष्ट्रीय आपात लग सकता है, तो नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो हमारा आपको होता है क्या, आपको वित्तीय आपात। यानी 3 तरह के आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इन 3 परिस्थितियों में क्या होता है, हमारा जो संविधान हो जाता है कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, क्योंकि सभी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है और प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है आपको देश में। यानी केंद्र में निहित हो जाती है तो एकात्मक हो जाता है। तो जब ये दोनों चीजें जहां पर दिखाई देती है उसे कहते हैं क्या, अर्धसंघीय। यानी भारत में क्या होता है, तो आपको भारत में हमेशा क्या होता है, संघीय होता है, लेकिन कभी कभी आपातकालीन परिस्थितियों में कैसी स्थिति हो जाती है, एकात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है संविधान की। तो ये आप देख चुके हैं दोस्तों। अब इन चीजों को लेकर के अलग अलग जो संविधानविद हैं उनका जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आपको भारत के संदर्भ में संविधान की प्रकृति को लेकर संविधानविदों का मत, संविधानविदों का मत देखेंगे क्या क्या दोस्तों बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग संविधानविदों ने 3 तरह के मत दिए हैं, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो संघीय या परिसंघीय संविधान कौन कौन लोगों ने कहा है, संघीय या परिसंघीय कहा जाए, तो किसने कहा है कि भारत में संघीय या परिसंघीय है। दूसरा होता है हमारा क्या, अर्धसंघीय। क्या होता है दोस्तों, अर्ध संघीय के बारे में किसने आपको कहा है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको एकात्मक, क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में किसने कहा है। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक रखिएगा, सार्स। क्या होता है दोस्तों, सार्स। तो एक होता है हमारा सरकारिया आयोग। क्या होता है, एक होता है सरकारिया आयोग आया था, और वो आया था 1983 में। और इसने बताया कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, परिसंघीय है या आपको संघीय है या संघात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर ये कहा था। दूसरा जो है यहाँ पर अंबेडकर साहब है। क्या है, अंबेडकर आपको साहब है, उन्होंने क्या कहा था कि भारत में जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है कभी क्या होता है ना कि केंद्र के संदर्भ में कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिससे क्या होता है, आपको लगता है कि जो प्रांतीय जो शक्ति है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे उपबंध दे दिए गए हैं जिससे केंद्र प्रांत की शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर भी क्या है, यहाँ पर आपको भारत में परिसंघीय संविधान है। क्या है, इन्होंने कहा था कि अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि केंद्र को कुछ ऐसे उपबंध, केंद्र में कुछ ऐसे उपबंध किए जाते हैं, उपबंध किए गए हैं केंद्र के लिए, इसलिए केंद्र के लिए कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिससे क्या हो गया है, आपको प्रांत की शक्ति समाप्त हो जाती है, किए गए हैं जिससे प्रांतीय शक्ति समाप्त हो जाती है। प्रांतीय शक्ति क्या हो जाती है दोस्तों, प्रांतीय शक्ति समाप्त हो जाती है, प्रांतीय शक्ति आपको समाप्त हो जाती है। और फिर भी क्या बोले हैं, समाप्त हो जाती है, फिर भी हमारा जो संविधान है परिसंघीय, फिर भी संविधान कैसा है दोस्तों, तो परिसंघीय है। ऐसा कहा गया है किनके द्वारा, B.R. अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर राजमनार समिति है। यहाँ पर थोड़ा सा इस फैक्ट को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बात करते हैं आगे, हमारा तीसरा है हमारा क्या, राजमनार समिति। तीसरा क्या है, राजमनार समिति। इसने क्या कहा था और कब आया था दोस्तों, 1971 में आया था ये समिति। और इसने कहा था कि भारत में क्या है, तो परिसंघीय संविधान व्यवस्था है। क्या है,
परिसंघीय है। शासन व्यवस्था कैसा है, संविधान कैसा है हमारा, परिसंघीय है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक अगला जो है हमारा क्या है दोस्तों, एस आर बम्बई बनाम संघ, क्या है एस आर बम्बई, क्या है हमारे दोस्तों एस आर, क्या है दोस्तों एस आर बम्बई, क्या है बम्बई बनाम, क्या है एस आर बम्बई बनाम भारतीय संघ, क्या है दोस्तों भारतीय संघ। ये कब आया था मामला, 1994 में। और इसमें कहा गया था कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, तो परिसंघीय है। क्या है हमारे दोस्तों, आपको परिसंघीय है। ये कहा गया है आपको, तो किसके बारे में कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है आपको संघीय परिसंघीय के बारे में इन लोगों ने कहा है। अब बात करते हैं कि जो हमारा संविधान है वो क्या है दोस्तों, अर्ध संघीय है। क्या है हमारा, आपको अर्ध व्हीलर का, केसी व्हीलर का, क्या है दोस्तों व्हीलर का, ये क्या बोले हैं यहाँ पर, जो हमारे केसी व्हीलर है, क्या है दोस्तों जो हमारे क्या है केसी जो व्हीलर है, आपको उनका कहना है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, आपको अर्ध संघीय है। केसी व्हीलर का क्या कहना है दोस्तों, हमारा संविधान क्या है, अर्ध संघीय है। क्या है दोस्तों, अर्ध संघीय है, इनका कहना है केसी व्हीलर का। एक और है आपको दुर्गादास बसु, क्या है दोस्तों, दूसरे व्यक्ति हैं आपको दुर्गादास बसु, दुर्गादास बसु है। और इनका कहना है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है न तो शुद्ध रूप से क्या है परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से क्या है आपको एकात्मक है। इनका कहना है न तो भारत का संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है, क्या है दोस्तों शुद्ध रूप से परिसंघीय है, या शुद्ध रूप से या शुद्ध रूप से एकात्मक है। ऐसा इनका कहना था दोस्तों, किनका, तो आपको केसी व्हीलर का कहना है कि केसी व्हीलर का कहना है कि भारत का जो संविधान है अर्ध संघीय है। दुर्गादास बसु का कहना है कि भारत का संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से क्या है एकात्मक है, अर्थात ये दोनों का मिश्रण है, अर्थात दोनों का क्या है दोस्तों मिश्रण है। क्या है हमारा, दोनों का मिश्रण है। ये कहा था किसने, तो आपको कैसी, ये आपको दुर्गादास बसु ने कहा था। उसके बाद बात करते हैं हमारा एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में किसी ने कहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आइबर जेनिक्स। क्या नाम है, ये अंग्रेज व्यक्ति है आइबर जेनिक्स, आइबर जेनिक्स, इनका जेनिक्स इनका कहना है कि भारत का जो संविधान है इसमें क्या होता है, सभी शक्तियां क्या हो जाती है, केंद्रीकृत हो गई है। क्या हो जाती है, केंद्रीकृत हो जाती है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कहा था। किसके बारे में, कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, एकात्मक रूप धारण करता है। तो ये था दोस्तों हमारे किसके संदर्भ में, भारत के संविधान की प्रकृति को लेकर के। तो आपको क्लियर कट आप आंसर जान लीजिएगा, भारत का जो संविधान है वो कैसा है, अर्ध संघीय है। क्या है दोस्तों, अर्ध संघीय। तो सिंपल सा इजी आपको प्रश्न अगर पूछा जाएगा, आपको संघात्मक भी आएगा, एकात्मक भी आएगा, अर्ध संघात्मक भी आएगा, आएंगे। तो चूंकि भारत में तो तीनों लागू होता है, उसके आधार पर आप आंसर क्या कीजिएगा, चूज कीजिएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था संविधान की प्रकृति, तो इतना ही आपको क्या है टॉपिक, अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी दोस्तों। तो बस आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।